तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 2024 में ज्योतिया व्रत कब रखा जाएगा। 25 या 26 सितंबर। जाने तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका को ज्योतिया या ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। विशेषकर यह व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रखा जाता है। माताएं ज्योतिया व्रत संतान की लंबी आयु और उत्तम सेहत के लिए रखती हैं। इस व्रत को बिना अन्न जल ग्रहण किए निर्जला रखा जाता है, इसलिए इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ज्योतिया व्रत तिथि, मुहूर्त। पंचांग के अनुसार ज्योतिया का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल अष्टमी तिथि को शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि समापन बुधवार 25 सितंबर 2024 दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर ज्योतिया या जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को ज्योतिया व्रत की पूजा की शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है और सोमवार 24 सितंबर 2024 को ज्योतिया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी। ज्योतिया व्रत पूजा विधि। ज्योतिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और धूप अर्पित करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुसा से बनी जीमूतवाहन की प्रतिमा की पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें। ज्योतिया व्रत की कथा सुने। ज्योतिया व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में ज्योतिया व्रत बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाओं अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी साधक को प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन व्रत करने के साथ जो माताएं पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ती हैं और सुनती हैं, उन्हें कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता है। जीवी पुत्रिका व्रत में होती है जीमूतवाहन की पूजा। जीमूतवाहन गंधर्व राजकुमार थे, लेकिन सारा राजपाट छोड़ वे वन चले गए। एक दिन वन में जीमूतवाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई, जिसका संबंध नागवंश से था। वह महिला बहुत रो रही थी। जीमूतवाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को नागों से वचन दिया है कि हर रोज उसे आहार के रूप में एक नाग दिया जाएगा। वृद्ध महिला ने कहा कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला से कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और वह आज पक्षीराज गरुड़ का आहार नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बेटे के बदले आज मैं जाऊंगा।
यह कहकर जीमूतवाहन गरुड़ के पास चले गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ पंजे में दबोच कर उड़ गए। दर्द से जीमूतवाहन रोने और कहरने लगे। उसकी आवाज़ सुन गरुड़ एक शिखर पर रुक गए। तब जीमूतवाहन ने गरुड़ को सारी बातें बताई, जिससे गरुड़ जीमूतवाहन की दया, भावना और साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया और साथ ही वचन दिया कि आज से वह किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन के प्रयासों के कारण नागवंश की रक्षा हुई। मान्यता है कि इसके बाद से ही जीवितपुत्रिका व्रत में जीमूतवाहन की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला से संतान शंखचूड़ के जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार वे सभी माताओं के संतानों की रक्षा करेंगे और उनकी गोद कभी सूनी नहीं होने देंगे। संतान के लिए रक्षा कवच है जीवितपुत्रिका व्रत। जीवितपुत्रिका व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही संतान को दीर्घ आयु और उत्तम सेहत का वरदान प्राप्त होता है। महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 संतानों को मार डाला था। इसके बाद अर्जुन ने उसे बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया और अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे संतान को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह के मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवितपुत्रिका रखा गया। इसलिए जीवितपुत्रिका व्रत को संतान के लिए रक्षा कवच से समान माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।